Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In this video, we are going to see the 6 month strategy that you need to implement. अगर तुम्हारा टारगेट ऑब्वियसली JBIMS है तो फॉलो दिस स्ट्रैटेजी अभी एक डिटेल्ड पीडीएफ देखेंगे अपन जो हमेशा देखते हैं एंड वो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी. डोंट वरी अबाउट कि मैं नोट डाउन करता हूँ या करती हूँ, बट द पॉइंट इज दिस इज अ जेनेरिक स्ट्रैटेजी. दिस इज अप्लीकेबल फॉर एवरीवन कि कोई अगर लेट से कि मैं गैप ईयर ले रहा हूँ या कोई अगर बोल रहा है कि नहीं मैं फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन में है हूँ या कोई ऐसे है कि नहीं मैं जॉब कर रहा हूँ, तो सिर्फ तुम्हारे टारगेट्स वेरी हो गए, स्ट्रैटेजी यही फॉलो करनी. एंड दिस इज अ 6 मंथ स्ट्रैटेजी कीपिंग इन माइंड कि मार्च लास्ट वीक में या लास्ट बट 1 वीक में तुम्हारी एग्जाम होगी MBA CET की. तो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है. स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड. कुछ भी डाउट्स रहेंगे एज यूजुअल आस्क देम इन द कमेंट्स बिलो. लेट्स जंप इनटू द वीडियो. Alright, so this is the PDF that I was talking about, and as always, so this is our 6 month strategy. Step by step जाएंगे starting from 29th of September, that is Monday, that is tomorrow. हमेशा की तरह ऑलवेज इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम TBT का मॉक ले रहे हो या कोई और प्रोवाइडर का मॉक लो, बट स्टार्ट योर प्रेप विथ अ डायग्नोस्टिक मॉक. इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर करंट लेवल और आगे जाके क्या करना है, कैसे प्रेप करना है, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, मुझे कितना टाइम लग सकता है सारे सिलेबस लाइक दी कम टू इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस. तो स्टार्ट योर प्रेप विद अ डायग्नोस्टिक मॉक. एंड ऑल्सो ऑब्वियसली वो मॉक दे रहे हो तो अच्छे से एनालिसिस करना भी ज़रूरी है. एंड ये तुम्हारा डेली प्रैक्टिस है. डेली प्रैक्टिस में तुम्हारा डाला है मैंने टेलीग्राम के डेली क्विजेस जो अपने बोधी ट्री के यहाँ पे लिखा है टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप. तो वहाँ पे जाओ, डेली क्विजेस डालते, प्लस पुराने डेली क्विजेस का एक्सेस चाहिए तो वो भी मैं QR कोड स्कैन करूँगा. बट दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली टारगेट. प्लस न्यूज़पेपर अगेन देखो ये थ्रू आउट है, ठीक है. दैट शुड अगेन बी अ पार्ट ऑफ योर डेली टारगेट. न्यूज़पेपर भी, उसमें एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है अपने को. डेली 2 to 3 एडिटोरियल सेक्शन पढ़ने एंड एक सेपरेट से वीडियो भी बनाए यूट्यूब पे कि एडिटोरियल सेक्शन कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, या डेली 15 मिनट्स की मेरी रीडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो वो वीडियो ज़रूर देखना. सो दीज आर पार्ट ऑफ योर डेली टारगेट्स. अगेन डेली टारगेट में ये एक चीज़ भी तुम ऐड कर सकते हो. डेली में एक RC सॉल्व करूँगा, एक पजल सॉल्व करूँगा, एक DI का सेट सॉल्व करूँगा, एक अरेंजमेंट सॉल्व करूँगा, एक पैराजम्बल का सेट सॉल्व करूँगा. दिस ऑल्सो कैन बी एडेड एज एंड वेन. मतलब देखो कि नहीं मेरा RC बहुत स्ट्रांग है, मेरा पजल्स और अरेंजमेंट बहुत वीक है, तो ये दो दो कर दो, RC एक ही रखो. बट ऐसे मत करो कि मेरा RC बहुत स्ट्रांग है मैं एक भी नहीं छोड़ू सॉल्व करूंगा. एवरी डे मेक इट अ हैबिट कि एक मैं सॉल्व करूंगा या करूंगी. ऑलराइट, स्टार्ट योर प्रेप विथ कैलकुलेशन टेक्निक्स. देखो तो ज्यादा हेवी नहीं रखा है तुम्हारा पर वीक का जो टारगेट है. तुमको लग रहा है कि आई एम गेटिंग वेरी कंफर्टेबल या इजीली, तुम गैप ईयर वाले बंदे हो, ये इजीली कंप्लीट हो रहे मेरे 3 टॉपिक, 4 टॉपिक्स कंप्लीट करो. तुम्हारी रिवीजन जल्दी स्टार्ट करेगी या तुम्हारे मॉक्स जल्दी स्टार्ट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे मॉक्स का भी मैंने लिखा है कि कब कितनी मॉक देनी चाहिए तुमने. तो स्टार्ट विथ कैलकुलेशन टेक्निक्स, बेसिक्स और ऑफ ग्रामर और वोकेबलरी तुम देख सकते हो. वोकेबलरीज एवरीवेयर, तुमको एवरी डे वोकैब करनी है. वो कैप कैसे करनी है तो उसके लिए भी अपनी जो VARC की चीट शीट है वो तुम देख सकते हो. वहाँ पे इडियम्स, फ्रेजेस, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड्स, मिसस्पेल्ट वर्ड्स यहाँ पे भी डालते हैं हम लोग टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे. मैस्कुलिन फॉर्म, फेमिनिन फॉर्म, फिर होम्स, हाउसेस, एनिमल्स के हाउसेस, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे. रूट वर्ड्स, हर एक चीज़, मतलब बेसिकली अपने को वर्ड्स लर्न करने ऑप्शन नहीं है. ऑलराइट, वो तो करना ही है गाइज. तो कैलकुलेशन टेक्निक्स, बेसिक्स ऑफ ग्रामर, दिस इज द फर्स्ट वीक तुम्हारा. स्टार्ट कर रहे हो प्रेप ब्लड रिलेशन, ठीक है, इससे स्टार्ट करना है. देखो अब तक मॉक नहीं डाली, ये मॉक ही है. इसके बाद आगे जाते हैं अपन. फिर क्या करना है, नंबर सिस्टम्स, नाउन्स, वोकेबलरी है, डिरेक्शंस, फिर एवरेज, फिर तुम्हारा वर्ब्स हो गया, एडजेक्टिव्स हो गया, वोकेबलरी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग. ठीक है, दिस इज लाइक ये फर्स्ट वीक का हो गया, ये सेकेंड वीक का हो गया, दिस इज योर थर्ड वीक. ठीक है, थर्ड वीक में थोड़ा सा वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स डाला है. आइडियली है ना, तीनों सेक्शंस को धीरे धीरे आगे लेके जाना चाहिए.
बट डिपेंडिंग ऑन लेट्स से कि तुम 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, गैप ईयर वाले बंदे हो, मेरा कॉन्ट्स सबसे वीक है फॉर एग्जाम्पल, तो तुमने कॉन्ट्स 4 घंटे पढ़ना चाहिए इफ प्रोवाइडेड योर कॉन्ट्स इज द वीकेस्ट। जनरली उल्टा हो जाता है, मैं बताऊंगा। फिर सेकेंड वीकेस्ट तुम्हारा लेट्स से तुम नॉन इंजीनियरिंग वाले बंदे हो, सेकेंड वीकेस्ट तुम्हारा एलआर है, वीआरसी तुम्हारा स्ट्रांग है, तो तुमने 2.5 आवर्स रफली एलआर में डालने चाहिए, वीआरसी पे 1.5 आवर्स डालने चाहिए। लाइक दिस इज कि कॉन्स मेरा वीकेस्ट है, एलआर सेकेंड वीकेस्ट है, वीआरसी थर्ड वीकेस्ट है, या थोड़ा बहुत स्ट्रांग है मेरा, ठीक है। सो दिस इज माई स्ट्रेंथ बेसिकली। जनरली बच्चे क्या करते हैं, ये ऑर्डर में वो पढ़ाई करते कि मेरा कौन सबसे वीक है ना, उसको मैं 1.5 घंटे दूंगा, एलआर को 2.5 घंटे, वीआरसी स्ट्रांग है ना 4 घंटे दूंगा। जो तुम्हारा स्ट्रांग है उस पर तुम ज्यादा टाइम देते हो, मजा आती, तो वैसे तुम इंप्रूव नहीं करने वाले हो। तुमको इंप्रूव नहीं करना है तो कंटिन्यू डूइंग दैट, कि आप पढ़ाई करने में तो मजा आ रही है, इंप्रूव नहीं हो रहे उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो आई होप यहां तक थर्ड वीक तक समझे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ऑल राइट गाइज, बिफोर कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट पार्ट, ये तो आई होप डेली टारगेट्स, मॉक्स, फिर तुम्हारे ये जो वीकली टारगेट्स ये समझा। एवरी संडे विदाउट फेल रिवीजन होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि रिवीजन तभी स्टार्ट होती है जब मेरा सिलेबस कंप्लीट होता है। नहीं, दैट इज द वर्स्ट यू कैन डू इन टर्म्स ऑफ योर रिवीजन। रिवीजन पे भी एक अलग से वीडियो चाहिए कि रिवीजन कैसे करना है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर रिवीजन रिवीजन डालना। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ यू नीड टू रिवाइज, बट एवरी संडे रिवीजन विदाउट फेल होनी चाहिए। तो एवरी संडे क्या करना है कि यहाँ पे ये टॉपिक्स की रिवीजन होनी चाहिए, यहाँ पे ये टॉपिक्स की रिवीजन होनी चाहिए, प्लस ये टॉपिक्स की भी रिवीजन होनी चाहिए। यहाँ पे मतलब क्यूमुलेटिवली ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर्स में जितने टॉपिक्स है उसकी रिवीजन होनी चाहिए। तुम बोलोगे कि सर ऐसे तो फिर तो हम हर संडे 50 टॉपिक्स का रिवीजन करना पड़ेगा, मतलब सून देर विल कम अ टाइम व्हेन आई एम रिवाइजिंग 50 टॉपिक्स पर संडे। तो वैसा नहीं है कि सुन तुमको लगा ना यहाँ पे कि अरे यार मैं ब्लड रिलेशंस के काफी क्वेश्चन सॉल्व किया, आई एम कंफर्टेबल विद ब्लड रिलेशंस, तो ये ड्रॉप कर देंगे अपन रिवीजन प्लान से। वो फिर मंथली प्लान में या 1.5 2 महीने में जब रिवाइज करेंगे तब वो करेंगे, ठीक है। तो अपना जो वीकली प्लान है रिवीजन का उसमें से ड्रॉप करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। जाते आगे, अभी एवरेज तक अपना फर्स्ट गाइज, एवरेज यहाँ पे नंबर सिस्टम परसेंटेज पे आए हैं अभी अपन, 1 मिनट, ठीक है। तो अभी तुम देखोगे कि 29 सितंबर को अपन ने फर्स्ट मॉक दी क्लोजली, मतलब टेंटेटिवली 1 मंथ। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर सीईटी, ये सीईटी का प्लान है, कैट का प्लान नहीं। तो 1 मंथ में अपन दूसरी मॉक देंगे। अगेन ऑल दीज मॉक्स आर विदाउट फ्लूक्स, कब विद फ्लूक्स देना है वो मैं बताऊंगा। दीज आर विदाउट फ्लूक्स, अभी तक अपन तुक्के मार रहे नहीं है, तुक्के मारना नहीं अब तक। फिर एवरेज होने के बाद अपन परसेंटेज एसआई सीआई करेंगे, प्रोनाउंस एसवी अग्रीमेंट, ये टॉपिक्स देखो, ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी यहाँ पे। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, तो पहले फोकस अरिथमेटिक कंप्लीट करने में, आरसी हो गया, सिंबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड मॉक दी रिवीजन चालू है। मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, पैराजम्बल्स, अरेंजमेंट एंड लॉजिकल पजल साथ में लिया है क्योंकि वो दे गो हैंड इन हैंड। आई होप यहाँ तक सब साथ में है। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। अभी क्या है अपना प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट पेज। अभी थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू पर्टिकुलर मॉक्स कम कर रहे। पहले 1 महीना था, 29 सितंबर को दिया, फिर 26 अक्टूबर को दिया, अरे दिवाली है वगैरह, नहीं, प्रेप पे फोकस करना है। फिर पहले 1 महीने बाद दिया, अभी 20 22 दिन बाद दे रही तीसरे मॉक अपन, ठीक है। फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, आरपीवी, मॉडल टेंसेस, डिसीजन मेकिंग, टाइम एंड वर्क, ठीक है। ये चालू रहेगा तुम्हारा। नॉन वर्बल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल रीजनिंग, ये टॉपिक्स देखो तुम। फिर आते हैं अपन मॉक 4 पे, ठीक है। मॉक 4 अभी देखोगे तुम, तो मॉक 3 और मॉक 4 में डेज और कम हो गए, 1 महीना, फिर 22 23 दिन, फिर अभी और कम हो गए, अभी 15 16 दिन में ही नेक्स्ट मॉक आ रहे हैं। तो धीरे धीरे मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे अपन। आई होप कि तुमको समझ रहे हैं। अभी अपन 70th डे तक आए हैं, 7 दिसंबर तक आए हैं अपन, राइट। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस, ऑलराइट। Before we continue with the video guys, we have an important announcement.
We are starting off with a new batch for MBA CET from 29th of September, that is tomorrow, पर वो batch full हो चुकी है. Then we are starting off with a new batch for MBA CET 2026 from 13th of October. तो उसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है, कंसर्न है, कुछ मतलब कनेक्ट करना है तो कनेक्ट विद द टीम ऑन दिस नंबर्स. सो इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर एंड योर एम इज टू गेट इनटू JBIMS, तो कनेक्ट विद द टीम ऑब्वियसली. मतलब अपने को MBA CET क्रैक करना है, JBIMS शुड बी योर टारगेट, एम फॉर द बेस्ट. ठीक है. एंड बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बोधी ट्रीज बंडल्स डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है गाइस. लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. ऑल राइट, 70 तक आ चुके अपन, 70th डे. अभी क्या करेंगे, आगे जाते हैं. एक मिनट गाइस. ऑल राइट, एंड DI. ठीक है, DI अच्छे से करो. DI के लिए कैसा है ना कि तुम्हारा अरिथमेटिक अच्छे से रहेगा ना, DI बढ़िया हो जाएगा. एटलीस्ट CET, स्नैप, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. कैट में तुम्हारा DI थोड़ा लॉजिकल भी होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत कैलकुलेशन इंटेंसिव होता है. ये वर्ब्स वगैरह, फिर वेन डायग्राम, सारे टॉपिक्स देखो यहाँ पे मेंशन किए कि कब कौन से वीक में क्या करना चाहिए तुमने. ठीक है, इसका प्रिंट आउट निकालो गाइस, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. इसका प्रिंट आउट निकालो. तुम तुम्हारे हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो कि नहीं ये करूंगा, ये भी ऐड करूंगा, बट ये तुम्हारे पास रखो. मतलब एटलीस्ट दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू शुड डू पर वीक. ठीक है, अभी 5th मॉक आ गई है तुम्हारी. अभी तक तुम देख रहे हो अपन संडे टू संडे ही मॉक्स दे रहे. ठीक है, अभी 5th मॉक दे रहे अगेन विदाउट फ्लूक्स ही. अभी तक फ्लूक्स मार रहे नहीं, प्लीज कीप दैट इन माइंड गाइस. फ्लूक्स मार रहे नहीं है अब तक. और फिर स्टॉक्स एंड शेयर्स चालू है अपने, ये सब. फिर ज्योमेट्री चल रहा है अपना, ज्योमेट्री अच्छे से करना है. अभी 91st डे तक गए अपन, 28 दिसंबर, साल खत्म होने आए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. ऑलराइट, अभी यहां तक तुम देखोगे कि अपना सिलेबस रफली 11th 105 दिन में. ठीक है, 105 दिन में मतलब कितने गए, 3.5 महीने में, विच इज अ गुड टाइम. क्योंकि अभी थोड़ा टाइम कम बचा है, 6 महीना, तो इसलिए थोड़ा सा पेस बढ़ाना है तुम्हें. ठीक है, 3.5 महीने में अपन सिलेबस कंप्लीट कर रहे बराबर 105 दिन में. 105 दिन में रिवीजन भी है ना, 105 दिन में अपन सिलेबस कंप्लीट कर रहे. सो दैट इज 3.5 मंथ्स. उसमें 3.5 मंथ्स में अपन ने 7 मार्क्स भी दिए, फुल लेंथ मार्क्स. ठीक है, सेक्शनल्स अलग. तो सेक्शनल्स का ऐसे मत सोचो कि अरे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही मैं सेक्शनल दूंगा, या मॉक्स का ऐसे मत सोचो सर मेरा तो सिलेबस ही हुआ नहीं, आप फुल लेंथ मॉक्स देने बोल रहे हो. नहीं, मॉक्स देते रहो. कैसा है, बस टारगेट रखना है कि लेट से अपनी TBT की डायग्नोस्टिक मॉक दी है तुमने. ठीक है, TBT के डायग्नोस्टिक मॉक में अच्छी लेवल की है तो, और यू आर अ फ्रेशर या फर्स्ट टाइम प्रेप कर रहे हो अच्छे से, तुमने इसके पहले कभी MBA CET का प्रेप नहीं किया है, एंड यू स्कोर्ड लेट से 40 मार्क्स आउट ऑफ 200, विच इज मतलब टेक्निकली वो घटिया ही स्कोर है, बट जस्ट बिकॉज मतलब अभी तुमने स्टार्ट किया प्रेप तो बहुत तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. बट वो अपन ने दी थी लेट्स से 29th ऑफ सितंबर को, इफ यू रिमेंबर. 26 अक्टूबर को नेक्स्ट मॉक दे रहे. तो अपन अभी एक महीना प्रेप कर रहे. यहाँ पे 40 मार्क है, तो TBT की दूसरे मॉक में लेट से 40 से तुमने एटलीस्ट 60-65 पे जाना चाहिए एक महीने में. ऐसे टारगेट्स रखने, इसलिए अपन मॉक्स दे रहे कि एक महीना मैंने कंप्लीट किया है, पढ़ाई कर रहा हूं मैं, तो एटलीस्ट 50% मेरा इंक्रीज होना चाहिए. बस सर डायरेक्टली 50% कैसे इंक्रीज हो सकता है? हो सकता है क्योंकि तुम बॉटम स्पेक्ट्रम में. ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि तुमने 120 लाए और 50% बढ़ेगा, 180 होगा, नहीं. तो जब तुम ऊपर के स्पेक्ट्रम में जाते हो तो 120 से 125 जाना भी स्ट्रगल होता है, फिर छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ती, राइट. तो अभी अपन 40 से 62-65 जा सकते. तो यहाँ पे अपना 105 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है विथ मॉक्स. एंड ऑल्सो सेक्शनल्स भी, जब भी तुमको लगा ना कि अरे थोड़ा सा बोर हो रहा है, सेक्शनल्स देके देखो गाइस, इट्स ओके. आइडियल, एकदम आइडियल केस सिनेरियो कि जो काफी टाइम से पढ़ाई कर रहा है, 50% सिलेबस हो गया कोई भी सेक्शन का, स्टार्ट विद द सेक्शनल ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन. तीनों सेक्शन का 50-60% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, स्टार्ट विद द फुल लेंथ मॉक. आइडियली ऐसे होना चाहिए. अपन आइडियल केस नहीं देख रहे, अपन 6 महीने के हिसाब से देख रहे. अभी यहाँ तक मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है सिलेबस. अभी क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूं? नहीं. अभी यहाँ तक तुमको ना समझ में आना चाहिए कि मेरा ये स्ट्रेंथ है, मेरा ये वीकनेस है, ये कहीं पे बीच में है और मैं इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ. अभी अपन फोकस करेंगे रिवीजन पे. एंड यू नीड टू नो योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस. स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की भी शीट डाली हुई है,
अलग से वीडियो चाहते हो कि स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई करना है, वीकनेस कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो SW जरूर कमेंट सेक्शन में डालना. सो विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एज वेल. रिवीजन का भी मैंने पूछा कि रिवीजन का सेपरेट वीडियो चाहते हो तो रिवीजन रिवीजन जरूर टाइप करना बिलो कमेंट सेक्शन में. रिवीजन कैसे करना है उस पर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा. स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस का भी चाहते हो तो वो भी बोलना. तो अभी अपन रिवीजन स्टार्ट करेंगे. अपन अभी कैसा है कि कॉन्स इज डिवाइडेड इनटू 5 मतलब ब्रॉड टॉपिक्स. तो उस पर अभी अपन अरिथमेटिक एंड डीआई, डीआई ऐसा नहीं है अलग से. सीईटी में अपन कॉन्स में ही डीआई मानते. तो अरिथमेटिक एंड डीआई पे फोकस करेंगे. अरिथमेटिक एंड डीआई क्यों डाला है? क्योंकि सीईटी में तुम्हारा अरिथमेटिक, तुम्हारा कैलकुलेशन टेक्निक्स, परसेंटेज, एवरेज, आरपीवी अच्छा रहेगा तो डीआई भी बाय डिफॉल्ट अच्छा हो जाएगा. ग्रामर रिवीजन करेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रामर अच्छे से करेंगे. यहाँ पे पजल्स एंड अरेंजमेंट का रिवीजन करेंगे ये हफ्ते, एकदम अच्छा होना चाहिए. एंड तुम्हारा डेली टारगेट्स तो चालू है आई होप. उसके सिवा सोना नहीं है गाइस. डेली टारगेट जब तक मीट नहीं करते हो ना, सोना नहीं. अभी देखो अपना मॉक्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ठीक है, मॉक्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ये भी ध्यान दो. ऑलराइट, मॉक्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है. फिर अपन अलजेब्रा की रिवीजन कर रहे, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स की रिवीजन कर रहे, वोकैबुलरी अगेन डेली वोकैबुलरी अपन ने मिस नहीं करना है, एवरीडे चालू रखना है. एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का ये मस्त अपना इतना रिवीजन हो गया तो काफ़ी तुम्हारे 80% अच्छे से सिलेबस हो गया. ठीक है, ये अच्छे से करना है अपने को. ऑलराइट, ऑब्वियसली ये अच्छे से करने मतलब बाकी नहीं करने ऐसे नहीं, बाकी का भी करने. ऑलराइट, कुछ भी डाउट्स रह गए तो पूछो. आई होप कि 119th डे तक तुम पहुंच गए. तुम बोलोगे कि यार सर यहाँ पे भी रिवीजन कर रहे, यहाँ पे भी रिवीजन, तो यहाँ पे जो मतलब टॉपिक वाइज अभी तक तुम फॉलो कर रहे हो वो फॉलो कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे सिर्फ रिवीजन रिवीजन लिखा है संडे पे. ठीक है, अभी अपना पूरा पढ़ाई ही रिवीजन है. ऑलराइट, पर यहाँ पे लेट से कि लास्ट वीक का ये परम्यूटेशन का बाकी, तो वो करो तुम यहाँ पे. ठीक है, ये सेपरेट सेक्शन वाइज या सेक्शन में कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है ये तुम्हारा प्रीवियस, अरे कैलेंडर्स एंड क्लॉक्स का बाकी करो, इसका बाकी करो, नेटवर्क डायग्राम का बाकी करो. ऑलराइट, इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे कि जो स्किपेबल है. ऑलराइट, उसका एक अलग से टीबीटी मैट्रिक्स का वीडियो बनाएंगे, कौन से टॉपिक्स स्किप कर सकते हो, नहीं करने चाहिए पर बनाएंगे, रहते ही है ऐसे बच्चे, सबके लिए बना रहे वीडियो. ठीक है, तो आई होप 119 तक पहुंचे हो तुम. कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो गाइज, ये अपना कॉन्स चीट शीट है. बेसिकली इसमें सारे देखो जैसे पीएनआर फॉर्मूलाज है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज है, प्रॉपर्टीज है, कैसे सॉल्व करनी चाहिए कुछ चीज़ें, वो भी डाला है. तो चीट शीट का एक्सेस चाहिए तुम्हें तो रफली अराउंड कॉन्स चीट शीट 30-35 पेजेस का है. सिमिलरली वैसे ही तुम्हारा वर्बल का भी चीट शीट है. ठीक है, तो वर्बल का चीट शीट का भी एक्सेस चाहिए, जैसे इंट्रो टू रूट वर्ड्स कौन से, तो उसका भी एक्सेस चाहिए. तो ये QR कोड स्कैन करो, यू विल गेट एक्सेस टू द बोड्रीट्रीज चीट शीट्स. इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है, प्रिंट आउट निकालो उसका. एंड ऐसे डेली क्विजेस का भी एक्सेस चाहिए तो ये QR कोड स्कैन करो, यू विल गेट एक्सेस टू आवर डेली क्विजेस एज वेल. कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो गाइस. लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. ऑल राइट, तो 119th डे तक आए हैं अपन. थोड़ा नीचे जाते हैं अभी. ठीक है, अभी तक अपना ऑब्वियसली अभी अपना पढ़ाई हो गया तो रिवीजन पे फोकस करेंगे. यहाँ तक अलजेब्रा रिवीजन हो गया, मॉक 9 विदाउट फ्लूक्स ही है अभी तक. फिर नंबर थ्योरी अच्छे से करेंगे. रेस्ट ऑफ VRC सेक्शन, अभी VRC अपना RCs, पैराजम्बल्स, ग्रामर एंड रेस्ट ऑफ VRC. सिमिलरली यहाँ पे पजल्स, अरेंजमेंट, नॉन वर्बल रीजनिंग, रेस्ट ऑफ LR. ठीक है, कि बाकी का सिलॉजिज्म कर लिया, इनपुट आउटपुट कर लिया, कोडिंग डिकोडिंग कर लिया, वेन डायग्राम्स कर लिया, वो चालू रखो. रेस्ट ऑफ LR के लिए काफ़ी टाइम दिया है तुम्हें, तुम डिवाइड करके 3-4 टॉपिक्स रिवीजन कंप्लीट करना है. ठीक है, फिर यहाँ तक अभी अपना मॉक 10 आ गया विदाउट फ्लूक्स. 10 मार्क्स अपन दे रहे विदाउट फ्लूक्स. ठीक है, 10 मार्क्स विदाउट फ्लूक्स दे रहे टू अंडरस्टैंड माई स्ट्रेंथ्स, अंडरस्टैंड माई वीकनेसेस, कि नेक्स्ट प्लान कैसे करना है. मॉक एनालिसिस भी करनी है, मॉक एनालिसिस की भी शीट है. तो स्ट्रेटेजी नेक्स्ट क्या प्लान करना है उसके लिए अपन ये मॉक्स दे रहे. एंड नाउ वील स्टार्ट आवर मॉक्स विथ फ्लूक्स, क्योंकि अभी कैसा है कि फरवरी में पहुंच गए गाइस. यहाँ तक अपना अभी जनवरी खत्म हो गया है. यहाँ तक जनवरी खत्म हो गया है और जनवरी मतलब 1 फेब को अपन की मॉक 10 विदाउट फ्लूक्स वाला कंप्लीट कर रहे, उसके बाद विद फ्लूक्स वाला चालू करेंगे.
ठीक है। तो ये विथ फ्लुक्स वाले कि अभी फेब चालू हो गया, अभी मुझे कॉन्फिडेंस भी तो बूस्ट करना है मेरा खुद का, ऐसा ना हो कि मेरा कॉन्फिडेंस ही ना रहे। ठीक है। ज्योमेट्री रिवीजन के लास्ट फेज में अपना रिवीजन भी कंप्लीट हो रहा है। बीच बीच में सेक्शनल टेस्ट भी दो, ये मॉक्स के अच्छे से एनालिसिस करो अपना। यहाँ पे 1 फेब से हाइपर बूस्ट भी स्टार्ट होएगा, तो वो अटेंड करो। ठीक है, तुमको ट्रिक्स समझेगी, शॉर्टकट समझेंगे, स्ट्रैटेजीज समझेंगे, कैसे फास्ट पढ़ाई करनी, कैसे रिवीजन करना है, वो सब हाइपर बूस्ट में समझेगा। ऑलराइट, अभी लेट्स कंटिन्यू। अभी यहाँ तक आई होप कि हो 139 डे तक आए अपन। अभी 148 डे पे जाएंगे। अभी देखोगे तो अपना ओवरऑल सब रिवीजन हो चुका है। ठीक है, 148 डे तक देखोगे तो सारा रिवीजन हो गया। अभी क्या करेंगे, तो तुमने आइडेंटिफाई किया रहेगा ये मेरा टॉपिक वीक है, ये वीक है, ये वीक है, ये सेक्शन में ये टॉपिक्स वीक है, उस पर फोकस करना है। ठीक है, कि वो वीक, ये वाले वीक में उस पर फोकस करना है, प्लस 2 मॉक्स दे रहे, इस पे भी वीक टॉपिक्स पे फोकस करना है अभी तक। ठीक है, ऐसा मत सोचो इफ योर टारगेट इज गेटिंग इनटू ग्रेट टॉप टीयर 1 कॉलेजेस ना, कि जेबी जाना है, सिडनम जाना है। सिडनम टीयर 1 में नहीं आता, पर सीईटी थ्रू ऐसे अज्यूम करो कि टीयर 1 में आ रहा, कि जेबी जाना है, सिडनम जाना है, वेलिंगकर जाना है, पुम्बा जाना है, SIS, COEP, जो अच्छे कॉलेजेस है उसमें जाना है, तो वीक टॉपिक्स इग्नोर नहीं कर सकते, वीक टॉपिक्स भी अच्छे से करना है। ठीक है, यहाँ तक अपने 18 मार्क्स हुए वीक टॉपिक्स, अभी अपन वीक एंड जो स्ट्रांग है वो भी, स्ट्रांग को थोड़ी ना इग्नोर करेंगे, तो वीक टॉपिक्स भी कर रहे, स्ट्रांग भी कर रहे, वीक एंड स्ट्रांग दोनों चल रहा है यहाँ तक प्लस 20 मार्क्स हो चुके हैं विथ फ्लूक से ये सारे मार्क्स। अभी अपन सिर्फ स्ट्रांग टॉपिक्स पे फोकस कर रहे। ठीक है, क्योंकि अभी अपन 9 मार्च में कि 2-1 हफ्ते बाकी है MBA CET को, तब अपन ऐसे नहीं सोचेंगे कि अरे मैं वीक टॉपिक्स भी करूंगा, तो उसके वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। ठीक है, सोच समझ के बनाया गाइस, ये बहुत डिटेल में बना है, तो आई एम श्योर कि इससे हेल्प होगी। फॉलो दिस, स्टिक टू दिस रूटीन। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ तक आ गए हो। आई होप कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो, कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का बना रहे अपन, रिवीजन कर रहे गाइज। एंड जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेपरेट वीडियो चाहिए तुम्हें स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की शीट, तो वो बताओ। फिर तुम्हें सेपरेट वीडियो चाहिए रिवीजन कैसे करना है, वो बताओ, उस पर भी बना देंगे। ठीक है, वीक टॉपिक्स का कैसे करना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का, वो भी बना देंगे, कोई नहीं। तो अभी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का रिवीजन चल रहा है, तो यहाँ तक वो कर रहे हैं अपन। यहाँ पे वीक एंड स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का था, तो अभी टोटल देखोगे तो 25 मार्क्स दे रहे हैं अपन। ये जेनेरिक फिगर है 25 मार्क्स, 20 to 25 इज अ गुड फिगर। बट इफ यू आर समवन की जो रिपीटर है, कि सर मेरा लास्ट टाइम ही 99.4 परसेंटाइल आया था, देन तुम्हारे कई हद तक कंसेप्ट क्लियर है, तुमने 40 ऑड मार्क्स देने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे स्ट्रैटेजीज पे तुमने ज्यादा फोकस करना चाहिए। इफ यू आर समवन की मतलब 60 परसेंटाइल एंड खुद को रिपीटर बोल रहा है, नहीं तो यू आर नॉट अ रिपीटर, तुमको जीरो से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, बट इफ यू आर समवन फ्रेशर है, अभी से स्टार्ट कर रहा हो, तो 25 मार्क्स इज अ वेरी गुड नंबर, परफेक्ट नंबर। ठीक है, अच्छा है विथ फ्लूक्स, अभी से तुम स्टार्ट कर रहे हो। तो टाइम ऐसे नहीं बोलूंगा कि यू गाइज आर वेरी लेट, ऐसे भी नहीं बोलूंगा यू गाइज आर वेरी अर्ली, डिसेंट टाइम है। ठीक है, फिर अभी यहाँ तक रिवीजन, वापिस से वीक टॉपिक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। अभी मंडे अज्यूम कर रहा हूँ मैं, 20, 21, 22 को एग्जाम है, तो 3 दिन हो रहे, 6 स्लॉट हो रहे, ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ। तो वीक टॉपिक्स का रिवीजन, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का रिवीजन, वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। एग्जाम के 1 दिन पहले मॉक नहीं देनी है, 2 दिन पहले चलेगा, इट्स ओके। 1 दिन पहले चिल मारो, रिलैक्स करो, थोड़े 2-4 फॉर्मूले देखने तो देखो। इफ यू आर समवन की जो एग्जाम डे 2 पे तुम्हारी एग्जाम होने वाली है, तो तुम इधर चिल करो, इधर तुम पढ़ाई कर सकते हो, इधर मॉक दे दो तुम एक आधी। ठीक है, पर एग्जाम के तुम ना डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई वाली मॉक मत दो एग्जाम के जस्ट थोड़े दिन पहले। ये मैंने बहुत स्टूडेंट्स में देखा है, एकदम चकनाचूर, मतलब एकदम क्रम्बल हो जाते हैं वो। अरे मेरा अब तक तो 140 150 आ रहा था, 120 आ गया, ओ माय गॉड। ठीक है, तो दैट इज वेरी सैड, तो वैसे नहीं करना है, उनका कॉन्फिडेंस पूरा एकदम चला जाता है। आई होप कि यहाँ तक हो, साथ में कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो। आई होप कि ये हेल्पफुल लग रहा है। अपना 6 मंथ स्ट्रैटेजी ये 20, 21, 22 मार्च को अज्यूम एग्जाम हो रही है, ऐसे उसके पहले भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। अभी तक डेट्स आउट नहीं हुए, इतनी जल्दी आएंगे भी नहीं। कुछ भी डाउट्स रहेंगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Alright guys, that's it for this video. If you liked the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. Telegram group and channel तो ही हमारा TBT hacks and TBT prep,
वहाँ पे हम लोग डेली बेसिस पे डेली क्विजेस डालते हैं, फिर वो कैप की शीट्स डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लस वीडियोस डाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल रहे हैं। देखो एक बार इंस्टाग्राम पे तो MBA इन अ मिनट, के स्टडी इन अ मिनट, MBA रिलेटेड सब चीज़ें आती है। प्लस मेरा खुद का भी इंस्टाग्राम हैंडल देखो, द बोधी सेज। वहाँ पे मैं AI रिलेटेड, अपस्किलिंग रिलेटेड, पढ़ाई रिलेटेड, ठीक है, मेरी पर्सनल स्टोरीज सब वहाँ पे डालता हूँ। तो @ द बोधी सेज भी देखो, और यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियोस लेके आते ही है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का शीट चाहिए तो मतलब वो बताओ, SW टाइप करो कमेंट सेक्शन में। रिवीजन का अलग से वीडियो बनाना है तो रिवीजन डालो कमेंट सेक्शन में, तो वो भी हम लोग बनाएंगे। कुछ भी डाउट्स रहेंगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ये पूरी शीट का लिंक में एक्सेस दिया रहेगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।